ओके, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि पिछली क्लास में हमने लेक्तुरा वाले टेस्ट का आगाज़ किया था। तो जो लेक्तुरा वाला टेस्ट है दिलिया दोस्त का, जो पढ़ने वाला टेस्ट है, उसमें टोटल 4 तारियास होते हैं। पिछली क्लास में भी हमने डिटेल में इसके ऊपर बात की थी। 1 घंटे का टाइम होता है हमारे पास, और इस 1 घंटे में हमने 25 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ पिछली क्लास में हमने क्या किया था। तो ये जो टेस्ट है इसका आगाज लेक्चुरा वाले टेस्ट का, एक तो ये कि ये सबसे पहले टेस्ट होता है। ठीक है, एग्जाम वाले दिन आप जाएंगे, सबसे पहले ये टेस्ट होगा। इसमें आपके सामने एक ईमेल आती है सबसे पहले, सारे नंबर 1 में। उस ईमेल को आपने पढ़ना है, और पढ़ के उसके बारे में 5 क्वेश्चंस होते हैं। समझ लें, ये हमारे सामने एक ईमेल है, तो इस ईमेल के बारे में 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं तारे ईमेल के बारे में। उसके बाद ये पिछली क्लास में हमने किए थे। उसके बाद तारे नंबर 2 का आगाज हो जाता है। उसमें आप देख सकते हैं छोटी छोटी इबारतें हैं, टेक्स्ट हैं, जिस तरह से ये हमारे सामने हैं अभी। तो ये टेक्स्ट तो है, और इसके बारे में फिर एक सवाल है, फिर एक टेक्स्ट तो है, फिर उसके बारे में एक सवाल है। इस तरह से टोटल हमारी ये 8 छोटी छोटी टेक्स्ट्स हैं और 8 क्वेश्चंस हैं। तारे नंबर 1 में 5 थे, तारे नंबर 2 में 8। टोटल हमारे कितने हो गए? 13। तो ये 13 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब जो हमारे बाकी 12 क्वेश्चंस रहते हैं वो हम आज की इस क्लास में करेंगे। तो तारे नंबर 3, जिससे हम आगाज करेंगे आज की क्लास का, तो उसका, ये जिस चीज़ की भी वीडियो ऑन होती है, पहले तो मैं खुद जो है ना वो उसको कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। लेकिन प्लीज़ आप खुद भी ध्यान रखा करें। जिस वक्त भी वीडियो जो है ना वो ऑन होती है, आपको खुद नज़र आता है। जब तस्वीर में आपको अपना आप नज़र आ रहा हो तो उसका मतलब है आपका कैमरा ऑन है। तो वो खुद उसको जो है ना वो बंद कर दिया करें। थैंक यू। अब चलते हैं तारा नंबर 3 की तरफ। तो तारा नंबर 3 में हमें कहते हैं आपने 3 टेक्स्ट पढ़नी है। छोटी छोटी पानी दे, बता दो। छोटी छोटी 3 टेक्स्ट पढ़नी है, और पढ़ने के बाद हमने बताना है कि ये 6 क्वेश्चंस हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये बताना है ये किसके बारे में है। 3 लोगों की जो टेक्स्टोस होंगी, ये भी पहले मैं वो दिखाता हूं आपको। ये अंतोनियो, लुइस और रोबर्टो, ये किसी एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों को हमने पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमने बताना है ये जो 6 क्वेश्चंस हैं, अ, 13 पे हमने पिछला तारा छोड़ा था, तो ये कह लें 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ये किसके बारे में है? ¿Quién habla de un restaurante famoso por su pescado? एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में कौन बात कर रहा है जो मशहूर है उसकी पेस्कादो, उसकी फिश के वजह से। अंतोनियो अगर बात कर रहा हो तो हमने ऑप्शन A लगा देना है। अगर लुइस कर रहा हो तो ऑप्शन B लगा देना है। अगर रोबर्टो कर रहा हो तो ऑप्शन C लगाना है। तीनों में से किसी एक ने इसके ऊपर बात की होगी, तो जिसने भी बात की है उसका हम लगा देंगे दुरुस्त जवाब। उसके बाद quién dice que el restaurante ha cambiado de propietarios? कौन कहता है कि रेस्टोरेंट अब किसी और मालिक के पास है? उसके जो बॉस हैं, जो उसके जो मालिक हैं, वो तब्दील हो गए हैं। आ cambiado, तब्दील हो गए हैं। प्रोपिएटारियोस कहते हैं मालकान को। कौन कहता है कि रेस्टोरेंट के मालकान तब्दील हो गए हैं? अगर एंटोनियो हुआ तो ऑप्शन A, लुइस हुआ तो ऑप्शन B, रोबर्टो हुआ तो ऑप्शन C। ¿Quién va a un restaurante donde se come sobre todo verdura? कौन एक ऐसे रेस्टोरेंट पे जाता है जिसमें खासकर, सोब्रे todo का मतलब होता है खासकर, वेजिटेबल खाया जाता है, सब्जियां खाई जाती हैं? अंतोनियो, लुइस या रोबर्टो? ¿Quién dice que el restaurante está cerca de su casa? किसने कहा है कि रेस्टोरेंट उसके घर के पास है, करीब है? ¿Quién va allí desde hace mucho tiempo? इन तीनों में से कौन कहता है कि मैं बहुत अरसा से वहां जा रहा हूं? और आखिर में ¿Quién dice que es un restaurante caro? किसने कहा कि ये एक रेस्टोरेंट महंगा है? अंतोनियो, लुइस या रोबर्टो? तो ये इस तरह का आगाज करने से पहले आपने 1 से 2 दफा लाजमी ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर इबारत पढ़नी है। ठीक है, लोगों ने जो कुछ कहा है वो बाद में पढ़ना है। 1 से 2 दफा ये आपने पढ़ लेने हैं।
एक से दो दफा पढ़ने के बाद हमने क्या करना है, एक एक करके उनको पढ़ना है और उनके बारे में जवाब बताना है। अंतोनियो, लुइस और रोबर्टो, 99%, 95% ऐसे होगा कि दो अंतोनियो के दुरुस्त होंगे, दो ही लुइस के दुरुस्त होंगे और दो ही रोबर्टो के होंगे। ठीक है, इससे मैं दो आइडियाज लगा सकता हूं, दो चीजें मुझे पता चल जाएंगी कि पहली बात तो ये कि अगर मैंने अंतोनियो लुइस के दो दो लगा दिए और मैं श्योर हूं कि ये ठीक है, मतलब मैं इस मुझे यकीन है कि ये चार मैंने लगाए ये ठीक हैं, तो आखिरी को बिना पढ़े भी मैं लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है सबके दो दो ठीक होने हैं टाइम बचाने के लिए। मेन मसला रीडिंग वाले टेस्ट का टाइम का होता है मेन। तो टाइम को हमने जो है ना वो किस तरह से हैंडल करना है, ये हमने प्रैक्टिस के साथ जो है ना वो करना है। आप लोगों में जो ज्यादातर हो, जिन लोगों ने कोर्स के शुरू से आगाज किया हुआ है, कम से कम आप लोग 6 टेस्ट कर चुके हो रीडिंग के। पहले दो मैंने आप लोगों को कहा था कि आराम से सुकून से समझ के करें, उसके बाद आप लोगों ने टाइमिंग लगा के जो है ना ये टेस्ट करने थे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद पता चल जाता है, अगर आप थोड़ा सा इसको लेके चलें, टाइम की तरफ ध्यान रख के करें, तो आपकी स्पीड एक्स्ट्रा हो सकती है, बढ़ सकती है। लेकिन अगर टाइम को आप सोचना छोड़ देंगे तो एंड पे हो सकता है 3 तरह से आपने किए वो बिल्कुल ठीक है और आखिरी का आपको टाइम ही नहीं मिला। तो टाइम बहुत जरूरी है इसमें भले। सर ये कोई टेस्ट आपने ग्रुप पर भेजे थे? जी, ये ग्रुप में भेजा था मैं। ओके ठीक। हाँ जी। और उसके बाद अब हम पढ़ते हैं एक एक करके इनको, अंतोनियो लुइस और रोबर्टो को, इनके बारे में हम जो है ना वो दुरुस्त जवाब लगाएंगे। जी, आप सबके पास ये 2-3 दिन से बल्कि 4 दिन से ये टेस्ट मौजूद है। तो आपने देखना है कि जो जवाब आप लोगों ने लगाए हैं वो ठीक हैं। वो क्या, उस अगर किसी लफ्ज की मेरे ट्रांसलेशन के बावजूद आपको समझ ना आए तो आप लोगों ने पूछ लेना है। ठीक है, तो आगाज करते हैं अंतोनियो से। अंतोनियो कहता है, cuando éramos pequeños, todos los domingos mis padres nos llevaban a comer fuera y muchas veces íbamos a un restaurante que tenía un jardín donde los niños podíamos jugar después de comer. Cuando éramos pequeños, जब हम छोटे थे, todos los domingos, हर इतवार को, mis padres, मेरे वालदैन, nos llevaban, हमें लेके जाते थे, a comer, खाने को, fuera, बाहर, muchas veces, íbamos, बहुत दफा हम जाते थे, a un restaurante, एक ऐसे रेस्टोरेंट पे, que tenía un jardín, जिसमें एक बाग था, donde los niños podían jugar, जहां पे बच्चे खेल सकते थे, después de comer, खाने के बाद। Era una pareja italiana, वो एक जोड़ा था इटालियन, Alessandro y Fiorella, ये उनके नाम थे। Y los platos de pasta eran fantásticos, पास्ता की जो डिशेस थी वो बहुत जबरदस्त थी। Además, इसके अलावा, los precios eran bastante económicos, जो कीमतें थीं वो बहुत इकोनॉमिकोस थी। इकोनॉमिकोस का क्या मतलब है? बारातोस। ठीक है, ये एक सिनोनिमो है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इकोनॉमिको और बारातो, सस्ता, ये याद रख लेना है। los camareros nos conocían, वेटर हमें जानते थे, पहचानते थे। y eran muy simpáticos con nosotros, और हमारे पास साथ उनका रवैया बहुत अच्छा था। He pasado varios años allí con mis hijos y veo que todo es diferente. मैं अपने बच्चों के साथ वहां से गुजरा हूं और मैंने देखा है कि सब कुछ डिफरेंट है। Alessandro y Fiorella se han jubilado, ये जो दो जिनके ऊपर जिक्र हुआ है वो jubilado हो गए हैं, मतलब पेंशनी हो गए हैं। Y ahora es una pareja joven que quiere modernizar el sitio, अब एक नौजवान जोड़ा है जो कि इसको मॉडर्नाइज करना चाहता है, मॉडर्निजार करना चाहता है, इसको नया लुक देना चाहता है। Me gustaba más antes, मुझे पहले ज्यादा पसंद था, pero sigue siendo mi lugar favorito, अभी भी वो मेरी फेवरेट जगह है। तो ये समझ लें, हमने एक दफा पढ़ लिया है। अब 6 में से आप लोग एक एक करके हम देखते हैं कि आया ये अंतोनियो की टेक्स्टों में कहा गया या नहीं। नंबर 1, ¿quién habla de un restaurante famoso por su pescado? तो इसने
आपने इस इबारत में कहा है कि वो रेस्टोरेंट उसकी फिश की वजह से मशहूर था। नहीं। 14 नंबर हम इसके साथ लगा सकते हैं या नहीं? तो कहीं पे भी इसने नहीं कहा, इसलिए 14 नंबर अंतोनियो के साथ नहीं लगेगा। उसके बाद, ¿Quién dice que el restaurante ha cambiado de propietarios? तो यहां पे उसने कहा है कि अब जब काफी अरसा बाद, यहां पे जुमले में थोड़ा सा जो है ना वो गड़बड़ है। Después de varios años he pasado por allí। अपने बच्चों के साथ उसने कहा, पहले मैं अपने वालिदैन के साथ जाता था, अब जब मैं अपने बच्चों के साथ गया हूं तो फियोरेला और अलेसांद्रो से han jubilado। अब एक नौजवान जोड़ा है। तो इसका मतलब है जो उसके मालिकान है वो तब्दील हो गए हैं। इसलिए ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर, इसका जवाब है ऑप्शन ए, अंतोनियो। क्योंकि इसने कहा है कि जो मालिकान है रेस्टोरेंट के वो तब्दील हो गए। ¿Quién va a un restaurante donde se come sobre todo verdura? तो कहीं पे भी इसने कहा है कि वो ऐसे रेस्टोरेंट पे जाता था जिसमें खासकर वेजिटेबल, verduras, सब्जियां खाई जाती थी। तो इसने कोई खास जिक्र नहीं किया है। जब रेस्टोरेंट में खाने की बात की है तो इसने क्या कहा है कि इनके पास डिशेस थी पास्ता की। इसलिए 16 नंबर इसके साथ हम नहीं लगा सकते। 17 नंबर, ¿Quién dice que el restaurante está cerca de su casa? तो कहीं पे भी ये जिक्र नहीं देखा हमने कि रेस्टोरेंट नजदीक है या दूर है। तो इसलिए ये भी अंतोनियो के साथ हम नहीं लगा सकते। ¿Quién va allí desde hace mucho tiempo? बहुत अरसे से वहां जाता है। तो ये अंतोनियो ने हमें कहा है कि ये जाता था बचपन से, cuando éramos pequeños, todos los domingos, अपने वालिदैन के साथ ये जाते थे वहां पे। इसलिए ये हम लगाएंगे इसके साथ। और आखिर में, quién dice que es un restaurante caro? किसने कहा है कि ये एक महंगा रेस्टोरेंट है? तो यहाँ पे कीमत के बारे में कुछ भी इसने बात नहीं की। सर एक सवाल है मेरा। करें जी, करें सवाल। ये इबारत में ऊपर लिखा हुआ है मिस पाद्रेस नोज येवा बान आपको मेर। तो इल वर्बो येवार के साथ भी आप कहते हैं ना कि ईद के आगे लगाना हो तो आ लगाते हैं कहीं जाना हो। सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं, आवाज तो नहीं सही आ रही नहीं। हम्म। येवा बान आपको मेर। हम्म। तो जैसे इबामोस आ कुमेर, ये आ के बारे में मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये वर्बो येवार के बाद भी लगाते हैं। डिपेंड करता है ये वार का क्या मतलब हो। क्योंकि मेरे को ये वार के आपको पता है मुख्तलिफ मतलब है। एक ये वार पहनना होता है, एक ये वार साथ ले जाना होता है। जब ये वार का मतलब हो साथ ले जाना, तो फिर ठीक। हम किसी जगह पे जा रहे हैं तो आ लगाते हैं, लेकिन अगर पहनना हो तो नहीं। जो इस तरह से ईर का मैंने इस वजह से बताया और क्लियरली बताया, बार बार बताया, क्योंकि वो हमेशा अप्लाई होता है। जो चीजें हमेशा अप्लाई नहीं होती फिर वो उनको हम इस तरह के जो है ना वो टोटके नहीं लगाएंगे। तो सर ठीक है। लेकिन ये तो जाने के बारे में यूज हो रहा हाँ, है ना जब कि। जाने के बारे में फिर कोई भी वर्ब हो, सिर्फ फिर नहीं, कोई भी वर्ब जब कहीं जाने के बारे में हो तो उसमें हमने किसी भी जगह पे जाना है उससे पहले हमने आ लगाना है। बाले। तो ये हमारा था अंतोनियो। अब हम पढ़ते हैं लुइस को। सर एक छोटी सी चीज पूछनी है, जो कम्बियादो है उसमें जो है आपने कहा प्रॉपर्टी का ओनर चेंज हो गया है। हम्म। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, क्योंकि वो इस तरह क्या था जब मैं खोवन था तब, अब वो लोग रिटायर हो चुके हैं खोबिलादो, तो इसका मतलब वो पहले कोई और ओनर था। ये खोबिलादो वर्ड से पता चल रहा है कि ओनर चेंज हो गया है। हाँ, क्योंकि ओके। ऊपर उसने कहा है, यहाँ पे उसने कहा है कि जो उसके ओनर थे, एरा उना पारेखा इटालियाना, पर अलेसांद्रो ई फियोरेला। ओके। और अब जब वो गया है अपने बच्चों के साथ, पहले अपने वालिदैन के साथ जब जाता था तो अलेसांद्रो और फियोरेला थे। ठीक और है। अब ठीक है। उसने कहा है कि जब मैं अपने बच्चों के साथ गया हूं तो अलेसांद्रो और फियोरेला हुबिलारो। थैंक यू। जी सर। और थैंक अब यू। एक नौजवान जोड़ा है वहां पे। ये है लुइस। लुइस कहता है दुरांते ला सेमाना वीक के दौरान
Mi mujer y yo, मैं और मेरी वाइफ, estamos trabajando, हम काम कर रहे होते हैं. Como no tenemos jornada continua, क्योंकि हमारे jornada continua का क्या मतलब है, किसको पता है? सर लगातार ड्यूटी। लगातार जॉब को। लगातार जॉब मतलब ये 6 से 2 जिनकी जॉब होती है वो आप कह सकते हो कि ये jornada continua है. और jornada जो continua मीडियो। नहीं होता उसको क्या कहते हैं? jornada बहुत ज्यादा partida। मीडियो। jornada मीडियो Jornada सर। partida, muy bien, jornada partida. Jornada मीडियो partida नहीं। वो partida मीडियो होता नहीं है. सर। medio होता है जो आधा काम आप करते हो. मतलब 4 घंटे का कंट्रैक्ट होता है, जी चार जी। घंटे का आपका कंट्रैक्ट है तो वो jornada media मीडियो। होगा. हाँ अच्छा आठ अच्छा हाँ। घंटे का तो jornada completa, वो एक और किस्म में आ जाता है. ये जो है ना ठीक। jornada continua, ये है लगातार काम करना बिना रेस्ट के. जी और ठीक। जब आप मिसाल के तौर पे 8 से 2 काम करते हो या 8 से 1 बजे तक काम करते हो, 2 घंटे रेस्ट है, फिर दोबारा से काम पे जाते हो, तो उसको कहते हैं jornada partida. vale. तो जी ठीक। यहाँ पे कहते हैं volvemos tarde a casa, हम घर बहुत देर से आते हैं. Así que el sábado lo dedicamos a hacer la limpieza. हफ्ते वाला जो दिन होता है हमारा, हम वो सफाई करते हैं. La compra y cocinar, खरीदारी और कुकिंग para toda la semana, वीक के सारे दिन. मतलब हफ्ते वाले दिन ये 3 काम करते हैं: limpieza, compra और cocinar. El domingo solemos hacer algo tranquilo. अच्छा, ये जो solemos है, solemos hacer, इसको किस और वर्ड के साथ हम तब्दील कर सकते हैं? ये किसका सिनोनिमो बन सकता है? Normalmente, सोलोमेंटे सर। Normalmente. Muy bien. Solemos hacer. तो अगर हुमीरा, अगर यहां पे हमने नॉर्मालमेंटे के साथ यही जुमला बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? normalmente el domingo hacer algo tranquilo. नो. Ok. लेकिन ठीक है भले, जगह इस पे आएगा नॉर्मालमेंटे ही. लेकिन सोलेमोस का और नॉर्मालमेंटे का मतलब होता है आम तौर पे. ठीक है. ये पिछली क्लास में लिखने वाले में या बोलने वाली में मैंने आप लोगों को कहा कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सुएलो, इर de compras या सुएलो. तो जब हमने हमने बेरबो सोलेर, ये जी सोलेमोस, इसका यूज करना है तो इसके बाद बेरबो इन्फिनिटिवो आएगा. Solemos hacer, solemos comprar, solemos jugar, solemos ir, solemos tomar, solemos infinitivo, मतलब वर्ब अपनी असल हालत में. जब मैं नॉर्मालmente लगाता हूं तो उसके बाद वर्ब को मैंने conjugar करना होता है. अगर Sir, hacer है hacemos, तो hacemos, el domingo normalmente hacemos. अगर jugar है तो el domingo normalmente jugamos. अगर comprar है तो el domingo normalmente compramos. मतलब मीनिंग दोनों लफ्जों का सेम है, लेकिन अब लिखने का या बोलने का तरीका जो है ना वो डिफरेंट है. नॉर्मालमेंटो के साथ हमने वर्ब को conjugar करना है, और सोलेमोस के साथ क्योंकि पहले से ये conjugar हो चुका है. और ये हमने कहा था, जो ट्रिक्स थे कोर्स के उनमें एक ये था कि 2 वेर्बोस इकट्ठे conjugar नहीं हो सकते. तो सोलेमोस ये किस वेर्बो का है? वेर्बो सोलेर का. तो सोलेमोस आमतौर पे हम ये करते हैं. तो इसके बाद क्योंकि ये conjugar हो चुका है, ये वर्ब अपनी असली हालत में नहीं है बल्कि conjugar हो चुका है, तो इसके साथ वर्ब अपनी असली हालत में आएगा इंफिनिटिवो में. सोलेमोस hacer, solemos comprar, solemos jugar, solemos beber. लेकिन जब मैं नॉर्मालमेंटे लगाता हूं, नॉर्मालमेंटे कि जिसका भी सोलेमोस जितना ही सोलेर का ही जो है मतलब है नॉर्मालमेंटे, तो इसके बाद क्या लगेगा? verbo conjugado. अगर hacer है तो solemos, normalmente hacemos. अगर comprar है तो normalmente compramos. अगर jugar है तो normalmente jugamos. अगर beber है तो normalmente bebemos. ¿Vale? कभी भी मैं ये नहीं कह सकता yo normalmente comprar. नहीं, yo normalmente compro. मैं ये नहीं कह सकता yo normalmente jugar. मैं कहूंगा yo normalmente
क्या कहूंगा jugar का? Juego. juego, Juego. 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 No, yo normalmente juego. Juego. अगर Juego. beber है तो normalmente bebo. Vivo. Bebo. Bebo. tomar है तो normalmente tomo. मैं यहाँ पे Tomo. कह सकता हूँ, देखें, आप लोग हर क्लास में जो है ना वो देखते हैं, एग्जाम्पल भी परफेक्ट आ जाएगी। मेरे पास है ते, तो अगर मैंने verbo soler के साथ जुमला बनाना तो मैं कहूंगा yo suelo suelo tomar, tomar, yo suelo tomar té durante la clase। और अगर मैं normalmente के साथ कहूंगा तो मैं कहूंगा yo normalmente tomo, tomo té durante las clases, ¿vale? Venga, pues, seguimos. कहाँ पे थे? हाँ जी, el domingo solemos hacer algo tranquilo। इतवार वाले दिन सारा थोड़ा बहुत जो है ना वो रिलैक्स टाइम होता है। Nos encanta tomar el aperitivo a media mañana y comer fuera। जो दरमियानी सुबह होती है, एक तो नाश्ते का टाइम होता है, और नाश्ते और खाने के दरमियान जो वक्त होता है उसे कहते हैं मेडिया माñana। तो मेडिया माñana मतलब हम बाहर निकलते हैं, कोई जो अपेरिटिवो पीने की कोई भी चीज होती है, काफे कर लें या कोई और, उसको कहते हैं अपेरिटिवो। तो nos encanta tomar el aperitivo a media mañana y comer fuera। मतलब हम media mañana को जो बाहर जाते हैं घूमने फिरने, तो कोई पीते पिलाते हैं और उसके बाद खाना भी बाहर ही खाते हैं। Hace poco, कुछ अर्सा पहले, un amigo nos recomendó un restaurante en el puerto। पुerto किसे कहते हैं? सर बंदरगाह को, बंदरगाह। बंदरगाह। तो एक दोस्त ने हमें रिकमेंड किया एक रेस्टोरेंट बंदरगाह पे। Su especialidad es el pastel, जिसकी जो स्पेशलिदत को क्या कहेंगे उर्दू में? Specialty. जो उसकी खासियत है, खास खासियत। तौर पे, खास तौर पे। खासियत, खासियत, जिसकी खासियत एक पास्टेल थी, एक केक थी, दे मेरलूसा। मेरलूसा एक फिश का नाम है। कौन साल्सा दे manzana। साल्सा कहते हैं ये चटनी को, manzana सेब, सेब की चटनी के साथ। Pero Sos. nosotros preferimos los rollitos de salmón। rollitos कहते हैं वो, मतलब जो समोसे टाइप बनाए हुए होते हैं गोल, रोल सर, रोल रोल। salmón, ये भी एक फिश है। deliciosos, बहुत मजे के। Lo que más me gusta es que podemos ir andando। जो मुझे ज्यादा पसंद है वो ये कि हम वहां पैदल जा सकते हैं। Está a 10 minutos de casa। ये घर से 10 मिनट के फासले पे है। Además, इसके अलावा los precios son razonables। कीमतें जो है ना वो बहुत ही मुनासिब है। razonable होता है मुनासिब। Para la calidad de platos, जो उन डिशेस की क्वालिटी है उस हिसाब से प्राइस बहुत मुनासिब है। Y durante la semana hay un menú del día bastante económico। और durante la semana होता है सोमवार से जुमे तक। तो durante la semana वहां पे एक मेनू, जिस पिछली क्लास में हमने इसके ऊपर बात की थी, मेनू del día होता है आम डिशेस के हवाले के लिहाज से ज्यादा सस्ता, एक दो डिशेस उसमें सिर्फ होती हैं और वही सबको जो है ना वो दी जाती हैं, उसको कहते हैं मेनू दिल दिया। बाकी चीजों से वो सस्ता होता है, bastante económico, सस्ता। तो अब हमने देखना है कि लुइस के बारे में कौन से क्वेश्चंस हैं। ¿Quién habla de un restaurante famoso por su pescado? Luis. तो ये लुइस है, क्योंकि उसने कहा है un amigo nos recomendó un restaurante en el puerto, su especialidad es el pastel de merluza। अब मुझे पता होना चाहिए कि मेरलूसा एक फिश का नाम है, सालमोन एक फिश का नाम है, ठीक है? तो तभी मैं इसका जवाब जो है ना वो दे सकता हूं। तो यहां पे हमने लगा दिया 14 नंबर का जवाब लुइस। 15 हमने पहले लगाया हुआ है। 16, ¿quién va a un restaurante donde se come sobre todo verdura? कौन ऐसे रेस्टोरेंट पे जाता है जहां पे सब्जियां ज्यादातर खाई जाती हैं? तो इसने इस तरह की कोई बात नहीं, इसने फिश की बात की है या रोहितोस de salmón की बात की है, तो ये लुइस का नहीं है। ¿Quién dice que el restaurante está cerca de su casa? लुइस, तो ये लुइस ने कहा है, क्योंकि उसने कहा है está a 10 minutos de casa। Andando
está 10 minutos, मतलब पैदल जाते हैं 10 मिनट लगते हैं सिर्फ, तो घर के करीब है, इसलिए 17 नंबर हमने लगा दिया लुइस का। अब 18 पहले से ही लगा हुआ है। 19 कहता है तीन quién dice que el restaurante es caro। इसने क्या कहा है, रेस्टोरेंट कार है, कार नहीं, इसने क्या कहा, Muy रेस्टोरेंट महंगा है। económico, muy económico, barato. तो इसने तो कहा है muy económico है, इसलिए ये इसके साथ हम नहीं लगाएंगे। वाले या थोड़े। ओके, तो आखिरी, रोबेर्टो। रोबेर्टो, ये पहला किसी भी लफ्ज के शुरू में जब आर आता है तो आपको पता है ये फुर्ते होता है र। अगर दरमियान में आता है, मिसाल के तौर पे बारियोस, बारियोस में भी आ रहा है और रोबेर्टो में भी आ रहा है, तो जब शुरू में आता है तो वो ज्यादा फुर्ते होता है। रोबेर्टो में कहता है nosotros somos vegetarianos। वेजिटेरियनोस का क्या मतलब है, आप वेजिटेरियन कहना किसी को? Vegetarian. जो वेजिटेरियन सब्जियां वेजिटेरियन सर, सब्जियां सब्जियां जो वाला। अच्छा, मांस मच्छी नहीं खाते। सब्जी खोर, ऐसे ही है, हाँ जी। हम सब्जी खोर हैं, nosotros somos Herbivore. vegetarianos। Así que cuando queremos salir a comer afuera, जब हम बाहर खाने के लिए जाना चाहते हैं, no tenemos demasiada elección, हमारे पास ज्यादा चॉइस नहीं होती कि हम वहां जा सकते हैं, उस पे भी जा सकते हैं, उस पे भी जा सकते हैं। La verdad es que no es fácil, हकीकत में ये आसान नहीं है सब्जी खोर होना, वेजिटेरियन होना। Pero hace poco tiempo descubrimos un restaurante que se llama El Solido Verde। hace poco tiempo, कुछ अर्सा पहले, descubrimos, हमने डिस्कवरीर किया। डिस्कवरीर को क्या कहते हैं? करना, Discover. मौजूद जान करना, ढूंढना। दरियाफ्त करना। दरियाफ्त करना। दरियाफ्त करना, Discover कर. ओके। डिस्कवर करना, दरियाफ्त करना। यहाँ पे हमारी 3 लैंग्वेज की क्लास हो जाती है, इंग्लिश, उर्दू एंड स्पेनियोल। हमने डिस्कवर किया que se llama Solido Verde, जिसका नाम था सोलिडो वेर्दे, que es fantástico, जो कि बहुत fantástico, बहुत अच्छा है, fantastic, उम्दा। El chef tiene varios premios internacionales, जो वहां का चेफ है, जो कुक है, उसके पास बहुत ज्यादा इनामात हैं, इंटरनेशनल उसके पास इनामात हैं। Y todos los platos que hay en la carta, और जितनी भी डिशेज हैं उस मेन्यू पे, son muy originales y nutritivos, बिल्कुल ओरिजिनल हैं और बहुत आपको गजायत देते हैं। nutritivos, गजायत से भरपूर। tienen productos de todas partes, हर जगह के उनके पास चीजें हैं। y todo lo que sirven está buenísimo, और जो भी वो सर्व करते हैं, देते हैं, वो बहुत ही कमाल का है। el restaurante tiene siempre lleno, जो रेस्टोरेंट है वो हमेशा भरा हुआ होता है। Así que tenemos que reservar con mucho tiempo de antelación, हमें बहुत अरसा पहले ही उसकी बुकिंग करनी होती है। अच्छा, यहाँ पे इससे बुकिंग से रिलेटेड आपको एक और बात बताऊं, हमारे यहाँ साथ वाली गली में एक रेस्टोरेंट है, 3 माह पहले उसकी बुकिंग करनी पड़ती है। छोटे से शहर में एक इस तरह का रेस्टोरेंट है, तो बड़े शहरों में तो कुछ ऐसे रेस्टोरेंट मैंने सुना है कि 1 साल पहले जो है ना उनकी बुकिंग हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल में रोबेर्टो हमारा या तो लोग्रोनियो आया हुआ है, तो या किसी और इस तरह के रेस्टोरेंट में जहां पे बुकिंग बहुत अंतेलासियोन के साथ, अंतेलासियोन लफ्ज का मतलब होता है बहुत पहले। इसको कैसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे अंतेलासियोन, con mucho tiempo de antelación को? लेकिन उर्दू सर में, इंग्लिश का यहाँ पे वर्ड यूज नहीं, बहुत टाइम पहले सर, बहुत बहुत नहीं, एक बहुत वो वक्त प्रॉपर पहले, लफ्ज होना चाहिए, बहुत वक्त पहले। बहुत वक्त पहले। काफी अरसे पहले उसकी बुकिंग रिजर्वेशन करवानी पड़ती है. ओके, el problema son los precios, मसला क्या है, कीमतों का। por lo que no पैसों का है। solemos ir, अच्छा यहाँ पे फिर देख लें, por lo que no solemos ir, यहाँ पे भी verbo soler का इस्तेमाल हुआ है, no solemos, उसके बाद क्या लगा है, ईर ir वर्ब क्या है, पूरी फॉर्म, पूरी फॉर्म, असल वाली, इन्फिनेटिव। infinitivo, con frecuencia, solo en las ocasiones especiales, मतलब हम ज्यादा नहीं जाते, बहुत महंगा है, स्पेशल जो मौके होते हैं वहां पे ही हम जाते हैं। dentro de 2 semanas es nuestro aniversario, 2 वीक के अंदर अंदर हमारा एनिवर्सरी है, y pensamos
celebrarlo allí और हम वहां पे मनाएंगे, सेलिब्रार करेंगे। तो ये था रोबर्टो। अब हमारे दो रह गए हैं, एक रह गया हमारा 16 नंबर और दूसरा 19 नंबर। तो क्या ये उसके साथ लग सकते हैं? 16 नंबर कहता है quién va a un restaurante donde se come sobre todo verdura। हाँ जी ये रोबर्टो ही कह रहे हैं, लग सकता है। लग सकता है। तो 16 नंबर हमने लगा दिया। 19 नंबर quién dice que es un restaurante caro। ये भी कार्रो लग नहीं सकता कहना है। यहाँ पे, ठीक है? कार्रो कहते हैं रेडी को, और कारो कारो। कहते हैं महंगे को। तो कारो है, महंगे तो इसका मतलब है ये सही है। रोबर्टो के साथ ही है, क्योंकि उसने कहा है एल प्रोब्लेमा son los precios। कीमत जो है ना वो एक मसला है। por eso no solemos ir con frecuencia, ज्यादा फ्रेक्वेंटली हम नहीं जाते। solo en ocasiones especiales, सिर्फ खास मौकों पे। तो ये हमारा तारा नंबर 3 मुकम्मल हो गया है। अब हम चलते हैं अपने तारा नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमने एक टेक्स्ट, तो एक बड़ी इबारत पढ़नी होती है, और पढ़ के उसके बारे में अमजद साहब कितने सवालों के जवाब हमने देने हैं उसके बारे में, जो तारा नंबर 6 हमारा रह गया है। 7 के सर, 7 7। वाह जी वाह, क्या बात अभी है। 6 के। सर 6 हैं। 1 2 3 4, हाँ सॉरी 6 सर, 6 सॉरी। 6 हो गए, चलें ठीक है। 6 6। मैंने तो हल किए हुए हैं सर, 6 के 6 लगाए हुए हैं, वाह जी चलेंगे। वाह, क्या बात है। चलें फिर देखते हैं जी, ठीक है या नहीं। जी यहाँ जी। पे अच्छा, एक और चीज पहले भी मैंने आप लोगों को कैमरे के बारे में कहा है, अब फिर मैं अमजद साहब का माइक ऑन करने लगा हूं तो मुझे पता चला एक और कैमरा ऑन था। या तो हर बंदे को खुद जो है ना वो पता होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कुछ लोगों को नहीं पता चलता कि उनका कैमरा ऑन है। तो बाकी लोगों से गुजारिश है, जब किसी का गलती से कैमरा ऑन हो तो वो मुझे मैसेज कर दें, क्योंकि मैं यहाँ से जो है ना वो ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सब कुछ जो है ना वो ऑफ करके रखा हुआ होता है, और मुझे नहीं पता चल रहा होता कि किसी का कैमरा ऑन है या नहीं। तो हर बंदे की, स्पेशली तौर पे जिनको नहीं पता चलता और उनका कैमरा ऑन होता है, तो उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल जो है ना वो रखना होता है। इस वजह से अगर किसी को पता चले कि कैमरा कोई ऑन चल रहा है तो वो मुझे मैसेज कर दें, ताकि मैं यहाँ से जो है ना वो उसको ऑफ कर दूं। तो यहाँ पे हमारे पास है सारा प्रोडक्टो एस्पाñol। सारा आप सब लोग जानते होंगे, एक ब्रांड है, कंपनी है स्पेन की, जो सबसे बड़ी कंपनी है। उसमें से एक कंपनी की एक शाख है, एक फ्रंक नहीं, उसकी एक, उसका एक कंप्रेस है। ठीक है, ये जो ग्रुप है इंडिटेक्स, जिसके बारे में इस टेक्स्टों में भी बात होगी, अमांसी ओर्टेगा ये उसका है, हेड मालिक। है, उसका मालिक है एफेक्ट्स। अमांसी। और इसकी इंडिटेक्स जो है ना ये इसकी कंपनी है, और ये स्पेन का कह लें पहले 3 अमीर 3 लोगों में इसका शुमार होता है। तो जारा जो है, स्पेनिश में सारा, तो ये उसकी जितनी भी शॉप्स हैं उनमें सबसे मशहूर जो है ना वो सारा है। Inditex, no, ये मैं अब उसकी स्टोरी बताएगा। Inditex es uno de los principales distribuidores de moda del mundo। Inditex जो है ना वो दुनिया के, सिर्फ स्पेन के नहीं, दुनिया के जो मेन डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो पहनने की चीजें बेचते हैं, उनमें से इसका शुमार होता है। कोनोचो फॉर्माटोस कोमर्शियलिस, 8 मुख्तलिफ किस्म की इसकी जो है ना कह सकते हैं क्लाइंट्स हैं। मतलब कुछ नौजवानों के लिए इसकी स्पेशल शॉप्स हैं, कुछ शॉप्स हैं महंगे कपड़ों की, कुछ शॉप्स हैं सस्ते कपड़ों की, कुछ शॉप्स हैं घर की चीज़ों की। तो 8 इसके डिफरेंट फॉर्माटोस हैं। जारा, सारा, पुल एंड बियर, मासिमो दुती, बेर्शका, स्ट्राडवारियोस, इसका तो नाम भी अजीब है, आयशो, और जारा होम y उतरक्वे। sus tiendas ubicadas en zonas privilegiadas, जहां पे भी आप इनमें से कोई भी शॉप देखेंगे, ये उसकी इलेक्शन जो जगह है उसको चूज ही बहुत कमाल से करते हैं। सबसे बेहतरीन जो जगह होती हैं शहर में, वहां पे इनकी शॉप्स होती हैं। Están presentes en más de 400 ciudades de Europa। यूरोप के 400 से ज्यादा शहरों में ये मौजूद है। अमेरिका, एशिया और अफ्रीका।
मतलब अमेरिका में भी है, आसिया में भी है और अफ्रीका में भी है। La sede del grupo, जो इसका हेड है, जो मेन इसका ऑफिस है, que pertenece a la empresa española Amancio Ortega, ये अमांcio Ortega की कंपनी है, está en A Coruña। A Coruña में इसका मेन जो है ना वो दफ्तर है। A Coruña स्पेन का एक सूबा है, वो ऊपर वाली साइड पे जहाँ पे दुनिया ही खत्म हो जाती है, जिसके बाद समंदर ही समंदर है, तो वहां पे इसका ये मेन दफ्तर है। donde se abrió el primer Zara, और वहां पे ही इसने पहली सारा की शॉप खोली थी। La principal cadena del grupo en 1975, ये इसकी मेन शॉप जो है ना वो सारा ही है, जो कि 1975 में इसने ओपन की थी। Al principio los modelos eran baratos y parecidos a los de las marcas caras। शुरू में इसके जो कपड़े होते थे, जो प्रोडक्ट्स होते थे, वो सस्ते होते थे, लेकिन जो महंगी चीजें होती हैं उनसे मिलते जुलते। El negocio fue un éxito, और ये पूरा इसका जो है ना वो éxito, कामयाबी थी। Y Ortega empezó a abrir más tiendas por toda España, तो इसने बाकी स्पेन के एरियाज में भी शॉप्स खोलना शुरू कर दी। En los 80, 80 में Ortega cambió el proceso de diseño, तो डिजाइनिंग का जो प्रोसीजर है इसने तब्दील कर दिया। Fabricación y distribución para reaccionar rápidamente a las nuevas tendencias en lo que él llamaba moda instantánea। बजाय इसके कि जो कि आमतौर पे सारी शॉप्स करती हैं या ज्यादातर ब्रांड्स करते हैं कि साल में एक दो या तीन दफा अपना जो है ना वो चीजें तब्दील करते हैं, तो इसने मुकम्मल तौर पे उसको तब्दील कर दिया। जल्दी से जल्दी जो भी नया ट्रेंड आता है उसको बहुत कम टाइम में मार्केट में जो है ना ये ले आते हैं। En Zara el diseño se concibe como un proceso extremadamente ligado al público। सारा में ये जो डिजाइनिंग है, या मतलब आप लोगों को कोई ट्रेंड होता है उसको बहुत ज्यादा पब्लिक के साथ ये लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये जो टेक्स्ट है उसको देखते हुए नहीं, वैसे भी ओवरऑल सारा का ये मन, जो उनका काम करने का तरीका है, या जो यहाँ के लोगों में जो चीज मशहूर है या जिस चीज से ये जाने जाते हैं, वो ये कि आप लोगों ने 15 दिन में, हर 15 दिन में आपने एक दफा सारा का चक्कर लगाना ही लगाना होता है, क्योंकि हर 15 दिन बाद न्यू चीजें आई होती है वहां पे, हर 15 दिन बाद। तो ये इन्होंने एक तरीके से एक बिजनेस का जो है ना वो स्टाइल चेंज किया था, बजाय इसके कि ऑफर्स लगाएं और लोग आए सिर्फ इसलिए कि आपको पता है कि जब 15 दिन बाद आप जाएंगे नई चीजें होंगी, वही पुरानी वाली नहीं होंगी। La constante información que llega de las diferentes tiendas se transmite directamente a un equipo de creación con más de 200 profesionales que responde a las demandas del cliente। जितनी भी शॉप्स हैं उनसे वो जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, वो डायरेक्ट एक ऐसी टीम को भेजी जाती हैं जो 200 से ज्यादा लोग हैं, जो फिर वहां पे उन डिमांड्स पे काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि हर शॉप्स में लगता है कि लोग ये चीज ढूंढ रहे हैं। Se dice que Zara necesita unas 2 semanas para desarrollar un nuevo producto। 2 हफ्ते इनको चाहिए होते हैं सिर्फ आप एक नई चीज बनाने में, तैयार करने में। y ponerlo en mercado, सिर्फ तैयार नहीं करते बल्कि तैयार करके मार्केट में लाने में सिर्फ 2 वीक लगते हैं इनको। आमतौर पे कितने? 6 meses, lo normal son 6 meses। Así lanza alrededor de 10.000 nuevos modelos al año। तकरीबन 10,000 नए मॉडल्स जो है ना ये एक साल में निकालते हैं। El secreto es usar equipo de diseñadores en lugar de individuos। और कहते हैं जी इसका सीक्रेट क्या है, इसका राज ये है कि एक टीम है, जो डिजाइनर्स की टीम है, बजाय एक या दो बंदा जो कि डिजाइनिंग के काम करे। Sus colecciones son pequeñas, ये नहीं कि आप एक ये मॉडल आया तो इसके 50,000 एक शॉप के लिए जो ना पीस भेज दिए हैं, कम। colecciones son pequeñas, जो सामान भेजते हैं या जो लॉट्स भेजते हैं वो छोटी होती हैं। y se agotan rápidamente, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। con lo que se crea una sensación de exclusividad। इससे वो जो इंप्रेशन देते हैं, सेंसाशन जो होती है वो ये होती है कि मैं खरीद लूं, अगर ना खरीदा तो ये खत्म हो जाना है। y la necesidad de visitar las tiendas periódicamente। और इस चीज की जरूरत, क्लाइंट्स को ये लगता है कि मुझे हर कुछ अरसे बाद विजिट करना ही होगी ये शॉप, वरना जो था वहां पे वो खत्म हो जाएगा, या जो नया आएगा वो मुझे नहीं पता चलना। La distribución se realiza en tiendas propias। बेचते हैं
जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, इनकी अपनी शॉप्स हैं। donde se cuida al máximo la decoración, जहाँ पे डेकोरेशन का खास ख्याल रखा जाता है, la música, म्यूजिक का भी, y la atención, और जो क्लाइंट को आपने अटेंड करना है वो इन चीज़ों पे खास ख्याल रखा जाता है। Quizá lo más original es su estrategia en su política de no hacer publicidad। मतलब आपको सबसे अजीब चीज़ जारा की या इंडीटेक्स की इन जनरल ये लगेगी, कहीं पे भी आपको इसकी पब्लिसिटी नहीं मिलनी, कहीं भी आपको इसका इश्तिहार नहीं नजर आएगा। Lo que la diferencia de otras marcas competidoras, जो कि इसको बाकियों से मुख्तलिफ करता है। Sara prefiere invertir en abrir nuevas tiendas, बजाय इसके कि ये इस पे पैसे खर्च करें पब्लिसिटी पे, ये प्रेफर करते हैं, ये मतलब बेहतर समझते हैं नई शॉप्स ओपन करें, वो पैसे नई शॉप्स ओपन करने में लगाते हैं। Por otro lado, दूसरी साइड पे, Sara no sigue la tendencia del mover la producción a países más pobres y por lo tanto baratos। सारा की जो टेंडेंसी है या सारा की जो चीजें हैं, जो प्रोडक्शन है, वो गरीब ममालिक में नहीं लेके गए या नहीं लेके जाते। Y por tanto baratos, ताकि वो सस्ते हों। El 50% de sus productos se hacen en España। 50% उसकी जो चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो स्पेन में बनाए जाते हैं। 25% en otros países europeos और 26% बाकी यूरोपियन ममालिक में। मतलब तकरीबन 75% जो इसकी चीजें हैं वो यूरोप में बनती हैं। El resto se realiza en Asia, África y América। बाकी जो है ना वो ये एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में। En 1988, 1988 में, Zara abrió en Oporto, Portugal, su primera tienda fuera de España। 1988 में उसने ओपोर्टो, जो कि पुर्तगाल का एक शहर है, वहां पे अपनी पहली शॉप स्पेन से बाहर खोली। En 1989 en Estados Unidos, एक साल बाद यूनाइटेड स्टेट्स में, और फिर एक साल बाद फ्रांस में, en Francia। Su expansión internacional es continua, लगातार वो बैन अवी सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ते जा रही है। Y en la actualidad, और आजकल, se encuentra en más de 70 países, 70 से ज्यादा ममालिक में ये मौजूद है। Las tiendas de Zara ofrecen ropa de hombre, mujer, niño, ropa interior, zapatos, cosméticos y complementos। मतलब ये सारी चीजें सारा की शॉप से आपको मिलेंगी, मर्द, खवातीन, बच्चे, कपड़े, complementos, मतलब ये सारी चीजें। Actualmente existe también Zara Home, अब तो Zara Home भी है, donde se venden artículos para la casa, जिसमें घर की चीजें बेची जाती हैं, que además se pueden comprar por internet, जो कि आप इंटरनेट से भी खरीद सकते हो। तो ये थी हमारी सारा। अब इसके बारे में हम करेंगे क्वेश्चंस। सर मेरा एक सवाल है भारत के शुरू में बिस्मिल्लाह। का। तो सर ये जो इसका ऑनर है ओर्टिगो, ये सिर्फ जारा का ऑनर है या जो सारे ये tiendas हैं उनका है, पूरे इम्प्रेसे का? हाँ, ये ओमांसी ओर्टेगा, ये इस ग्रुप का, इंडिटेक्स जो है ना, ये ग्रुप का नाम है। ये शुरू में जो लिखा हुआ है ना, ये जी कह जी। दें मेन जो कंपनी है वो इंडिटेक्स है, और उसका मालिक अमांसी ओर्टेगा है। ठीक है, अच्छा, बाकी तो भी हैं शेयर्स, लोग बाकी लोगों के पास है, लेकिन जो मेन हेड है इसका वो अमांसी ओर्टेगा है, कंट्रोल ज्यादा इसके शेयर, पास है। ज्यादा शेयर इसके हैं, ये कह हाँ, सकते और हैं। बाकी जो दूसरी हैं वो सारी इसकी कह सकते हैं इसके नीचे कंपनीज हैं अलग। आप समझ सकते हैं, फिर ये सारी जितनी भी हमने नाम बोले हैं, ये इन सब का हेड शेफी है सब। शेफी है। ठीक वाले। है तो सर। सवाल नंबर 1, El texto trata sobre, ये भारत जो भी हमने पढ़ी है, ये किसके ऊपर है? trata sobre किसके ऊपर है? ऑप्शन ए, La vida de Amancio Ortega, अमांसी ओर्टेगा की जिंदगी के ऊपर। बे, La historia de la cadena Zara, सारा जो एक चैन है उसकी हिस्ट्री के बारे में। और ऑप्शन सी, ला मोदा स्पाñola इन जनरल, आम तौर पे जो स्पेनिश मोदा है, स्पेन का जो फैशन है उसके बारे में। रुखसाना ने कहा जी ऑप्शन बी, कि ये तो हिस्टोरिया है, इसकी स्टोरी है। जाहिद ने भी कहा ऑप्शन बी, नूर ने भी, अमन, ऐशा, मंजीत, जासमीन, चंद्रन,
सना, अली इमरान, कुदसिया, सबका सबका ऑप्शन बी करेक्ट। तो ये दुरुस्त जवाब भी यही है, ऑप्शन बी, कि ये यहाँ पे स्टोरी बता रही है, हिस्टोरिया de la cadena सारा। यहाँ पे अमांसी ओर्तेगा को मेंशन किया गया, कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ इसीलिए सिर्फ ये बताया कि ये उसकी कंपनी है बस। बाकी कब शुरू हुई, किस तरह के इसमें प्रोडक्ट्स हैं, कितनी शॉप्स हैं इसकी, स्पेन से बाहर पहली शॉप कब हुई थी, अमेरिका में कब, फ्रांस में कब, तो ये सब कुछ सारा के बारे में, इसलिए दुरुस्त जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला सवाल, सारा ऑप्शन है वेंडे y produce solo en España, ये बेचती है और बनाती है सोलो इन España, सिर्फ स्पेन में। ऑप्शन बी, produce en España y vende en todo el mundo, vende y produce en todo el mundo। यहां पे मुकाबला चल रहा है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। ऑप्शन ए वाला कोई नहीं नजर आ रहा। vale, तो यहां पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, vende y produce en todo el mundo। हमने देखा है, उसने कहा ये तकरीबन 70 से ज्यादा ममालिक में है, इसका मतलब है बेचते तो todo el mundo में है। और प्रोडक्शन इसकी कहां पे होती है, 75% तकरीबन यूरोप के ममालिक में, 50% स्पेन में, 26% बाकी यूरोप के ममालिक में, और उसके बाद उसने कहा अमेरिका में भी, आसिया में भी, और अफ्रीका में भी। तो इसका मतलब है प्रोडक्शन भी इसकी तकरीबन सारी दुनिया में होती है। इस वजह से दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी नहीं है। ऑप्शन बी में हमें क्या कह रहा है, प्रोड्यूस इन España, बनाता, पैदावार इसकी स्पेन की है, y vende todo el mundo, लेकिन बेचता है सारी दुनिया में है। तो प्रोडक्शन इसकी स्पेन की तो नहीं है, हाँ 50% स्पेन की है लेकिन सारी तो नहीं, इस वजह से ऑप्शन सी। अगला सवाल, सारा एस, सारा है, क्या है सारा? ऑप्शन ए, el único negocio que tiene Amancio Ortega, वाहिद शॉप, वाहिद बिजनेस अमांcio Ortega का। ऑप्शन बी, la cadena más nueva de Amancio Ortega, अमांcio Ortega का सबसे नया चैन। El negocio más importante de Amancio Ortega, सबसे अहम बिजनेस अमांcio Ortega का। तो आपके ख्याल में अमांcio Ortega के हवाले से सारा क्या है? muy bien, तो अभी तक सबका जवाब ऑप्शन सी है। सिर्फ एक बंदे ने या बंदी ने, अब दो हो गई हैं, जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया है, और बाकी जो ग्रुप में आप लोग मैसेज कर रहे हैं उनको मैं नहीं देख रहा, ठीक है? बार बार आपको कहता हूं, और अब कहना नहीं है, बेशक आप भेजते रहें ग्रुप में, लेकिन अगर आपको नहीं पता डायरेक्ट किसे मुझे मैसेज भेजना है तो पूछ लें किसी से, किसी, इतना तो मुश्किल नहीं है, चैट पे घर में किसी से पूछ लें। तो ग्रुप में मैसेज मैं इसलिए नहीं कहता ताकि कोई बंदा दूसरे का मैसेज देख के उसके जवाब में या सोचने में जो है ना वो असर ना हो, और आप लोगों को याद ही नहीं रहता, हर दफा आपको जो है ना वो गजनी बन जाते हो, भूल जाते हो। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, el negocio más importante de Amancio Ortega, इसी के साथ उसने स्टार्टिंग की थी, मेन पहली शॉप इसकी ये थी, और ज्यादा बार बार उसने यहाँ पे हमें कहा है कि ये इसकी मेन शॉप में से मेन शॉप है इसकी, अमांथी ओर्तेगा की, इस ग्रुप की। अच्छा, आप मुझे ढूंढ के बताएं, एक तो हमने लिखा है ऊपर कि ये अमांथी ओर्तेगा ने इसके साथ स्टार्टिंग की थी 1975 में,
लेकिन उसके बाद कहाँ पे लिखा हुआ है, एक दफा फिर लिखा कि ये उसकी अहम तरीन शॉप्स में से एक है। चलें बाद में ढूंढ लेंगे। Constante información llega a diferentes tiendas. Ah, sí. A Coruña, donde se abrió primer Zara, la principal cadena del grupo. इसका ये जो ग्रुप है इंडिटेक्स, उसका सबसे मेन जो cadena है वो यही है, la principal cadena del grupo. Los modelos de Zara son creados por, जो सारा की डिजाइनिंग है वो किसने की होती है? Option A, un grupo de diseñadores, Amancio Ortega personalmente o un solo diseñador. अब तो अमांसियो ओर्टेगा बेचारे का हाथ ही इतना कांपता होगा कि वो डिजाइनिंग गलती से ही सीधी बन जाती होगी। muy bien, तो यहाँ पे अभी तक सबने जवाब ऑप्शन ए लगाया, उन ग्रुपो दे diseñadores। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है, क्योंकि भारत में हमने देखा है un grupo de más de 200 profesionales, जो सारा की मुख्तलिफ शॉप से इंफॉर्मेशन मिलती है, वो डायरेक्टली un equipo de más de 200 profesionales को मिलती है, जो कि इस डिमांड पे फिर जवाब देते हैं। और साथ में यहाँ पे एक और भी लिखा हुआ था कि ये काम या इस तरह का काम पॉसिबल ही तब है जब एक टीम के साथ काम किया जाए, बजाय el secreto es usar equipos de diseñadores, डिजाइनर्स की टीम्स का इस्तेमाल करना en lugar de individuos, अकेले या किसी एक फर्द की जगह पे। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन ए, un grupo de diseñadores। अगला सवाल, ला cadena Zara, ये जो सारा की शॉप है, ये जो चैन है, ऑप्शन ए no hace ningún tipo de anuncio, B hace tantos anuncios como otras marcas, और ऑप्शन सी hace más anuncios que otras marcas। अच्छा, साथ साथ आप लोगों ने ये भी बताना है, जब एंड पे मैंने अभी आप लोगों से पूछना है कि आपके कितने दुरुस्त हुए हैं, तो जब दुरुस्त या गलत का आपने बताना है तो वो बताना है क्लास में मेरे ट्रांसलेट करने से पहले जो आपने जवाब लगाए थे वो कितने ठीक हुए हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, पिछले का क्या था, एक सेकंड पिछले का देखते हैं। इसका अच्छा, रिदा आप बताओ, आप देख लो और बताओ इसका क्या आपको लगता है। Los modelos de Zara son creados por un grupo de diseñadores, Amancio Ortega personalmente या un solo diseñador। अच्छा, 22 वाले का, अच्छा। Zara es el único negocio que tiene Amancio Ortega, la cadena más nueva de Amancio Ortega y el negocio más importante de Amancio Ortega। हाँ, sí है इसका, el negocio más importante de Amancio Ortega। और अभी हम ये कर रहे हैं, la cadena Zara no hace ningún tipo de anuncio। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है कि ये किसी भी किस्म की कोई भी पब्लिसिटी मशहूरी नहीं करते। The previous question, why unico wala was not correct? I'm talking about 21. Can you please? Okay. Oh my God. A lot of English for me. अच्छा, 21 पे, अच्छा पहले इसका क्लियर कर लें। La cadena Zara, ऑप्शन ए no hace ningún tipo de anuncio, ये किसी किस्म की भी जो अनूंसियो है वो नहीं करती, कोई मशहूरी नहीं करती। ठीक है, इस पे तो नहीं किसी को डाउट, क्योंकि उन्होंने कहा है ये इसकी जो डिफरेंस है बाकियों से वो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, no sigue la tendencia de mover la producción tal tal tal। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, su máximo tiendas fuera de España está en su expansión।
Bueno, la distribución de tiendas. Vale. Quizá lo más original de su estrategia es su política de no hacer publicidad. ठीक है? No hacer la publicidad इसकी जो अपनी एक खसूसियत है, तो ये बाकियों से lo que la diferencia de otras marcas competidoras, बाकियों से इसे मुख्तलिफ करती है. No hace ningún tipo de anuncio, ये इसका दुरुस्त जवाब था. ऑप्शन ए. ऑप्शन बी कह रहा था बाकियों से, बाकियों जितनी ही करती है, hace tanto anuncios como otras. hace tanto, जब ये जुमला आता है ना, इसका मतलब होता है बाकियों जितना ही. अगर मैं कहता हूं ella pesa tanto como su amigo, वो उसका वजन उतना ही है जितना उसके दोस्त का है. ठीक है, जब हम दोनों का हम कहना चाहते हैं कि सेम ही चीज है, तो हम कहेंगे trabaja tanto como sus compañeros, इतना ही काम करता है जितने उसके कोलीग. तो और ऑप्शन सी कह रहा था hace más anuncios que las otras marcas, जो बाकी ब्रांड्स हैं उनसे ज्यादा अनूंसियोस इश्तेहारात होते हैं इसके, तो ये भी गलत है. ऑप्शन ए दुरुस्त था. और अब हम चलते हैं इंग्लिश वाले जवाब पे. Sara vende y produce solo en España. ये देखते हैं, एक सेकंड, सवाल क्या था अब इसको. इन previous questions 21 why unico वाला was not correct. अच्छा, unico वाला दुरुस्त क्यों नहीं है? ये शुक्र है अभी आसान वाली इंग्लिश लिखी. कौन बताएगा? अभी मैं ये ऑन करता हूं, स्पीकर ऑन करता हूं, माइक सॉरी, तो आप लोग सिर्फ एक बंदा बताए, कोई भी अब सब ने इकट्ठे बोलना है कि ये ऑप्शन ए दुरुस्त क्यों नहीं है. जी सर जी, वो ये कह रहा है कि सॉरी, ये सारा गलती हो गई, मैं 21 नहीं पूछना चाह रही थी, मैं सिर्फ उन्हीं को वाला पूछना चाह रही थी, मैंने नंबर गलत कर दिया, सॉरी सर. ये वाला तो क्लियर है, 21 ओके, वाला तो बिल्कुल क्लियर है. अच्छा. El सॉरी. único negocio que tiene Amancio Ortega 22, ये क्यों गलत है? कौन बताएगा? सर जी, यहाँ पे कह रहा है कि उसकी सिर्फ एक जो है ना शॉप है यहाँ पे, वो सिर्फ एक शॉप है. नहीं, उसका सिर्फ अमांसी ओर्टेगा का सिर्फ यही बिजनेस है. ठीक है, उनिको वाहिद. जी, सिर्फ एक ही शॉप है उसकी जी. हाँ, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है बुल एंड बियर उसका है, मासिमो दुत्ती उसका है, बेर्शका उसका है, स्ट्रावारियस जी, उसका तीन है, बार याद किया जी. ओशियो, सारा होम उतर के. इस वजह से उनिको का मतलब है सिर्फ वो ही है, तो ये सिर्फ सारा नहीं है बल्कि और भी है. आपको मेरे ख्याल में ये इस तरह से होगा, अगर कंफ्यूजन हुई है तो ये भी हो सकती है कि वो कहना कि सिर्फ अमांसी ओर्टेगा की है वो. जी जी, मुझे समझने में गलती हो गई हाँ, थी, अब तो मुझे यहाँ पे क्लियर. ये कह रहे हैं कि अमांसी ओर्टेगा की जितनी है उनमें मतलब वो सिर्फ यही है या और भी हैं, तो ये और भी जी हैं. जी, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह. सर 21 का मेरे को भी गलती हो गया था, मगर इसमें क्लियरली लिखा है सी करेक्ट है। वो लिखा भी, मैं गलती बी लगा दिया था। ओके, आपने क्या लगा 21 का चंद्रन? 21 का मैं बी लगाया था, हाँ हाँ, मगर इसमें ऐसे क्लियरली लिखा है vende y produce en todo el mundo। कॉरेक्ट एशिया कॉरेक्ट. में, España में 50%, यूनियन यूरोपा में 26%, बाकी अमेरिका और एशिया की जगह पे प्रोड्यूस होते हैं ओके, बाल. और बंदे भी। ओके। चलें, अब चलते हैं फिर अपने लास्ट आखिरी क्वेश्चन पे. En Zara Home se pueden comprar artículos de moda, perfumería, decoración. ये तो वैसे ही पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सबको वैसे ही पता होगा. Muy bien. नो, अली इमरान और कुदसिया, अपने जवाब पे नजरसानी करें प्लीज. बाकी सब का ठीक है. हैं? इसहाक, आप भी नजरसानी करें. रिदा, अगर ये लास्ट वाले का नहीं है तो फिर सब नजरसानी करो अपने जवाब पे. मुदस्सिर, इतना अच्छा आगाज किया, 4 से 5 लोगों का डायरेक्ट अच्छा जवाब है, मैंने कहा ये तो
हाँ, इसहाक, ये ठीक है, ये ठीक है। सॉरी, ओके, माफ कर दिया, क्या याद करेंगे। आलिया सी, muy bien। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, डेकोरेशन। सारा होम में घर की चीजें होती हैं, डेकोरेशन की चीजें होती हैं। परफ्यूमेरी या परफ्यूम वगैरह नहीं होती, और ना ही फैशन की चीजें होती हैं, मोदा की चीजें। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन सी। और इसके साथ हमारे 25 के 25 क्वेश्चंस मुकम्मल हुए इस एग्जाम के। अब आप लोगों ने बताना है, असल में जब खुद किए थे बिना ट्रांसलेशन के, क्लास से पहले जो निशान लगाए हुए थे, अगर किसी ने लगाए हुए थे तो बताएं कितने ठीक हुए हैं। क्योंकि क्लास में जो जिसने पहले घर में नहीं किए, सिर्फ क्लास में किए हैं, तो वो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ट्रांसलेशन के साथ बहुत आसान हो जाता है। इसी वजह से मैं आप लोगों को भेजता हूँ पहले घर में खुद करें, ताकि जब हम क्लास में करें तो आपको पता चल सके कि किस चीज़ में आपने गलती की है। तो सर अभी जी मेरी सर बोल के बता सकते हैं? बता दें जनाब, अगर लिख नहीं सकते तो बता दें बोल नहीं, मैं के। चलें, आप प्लीज बता दें कि ये आपको डायरेक्ट जो करनी होती है चार्ट, वो कैसे करनी है, मुझे पता नहीं है, सॉरी सर। नहीं ये पता। जरा बता दें। नहीं मैं सर, अभी तक नहीं पता। ओए होए 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 होए। मैं अभी आपको मैसेज करता हूँ, आप मुझे उस मैसेज का जवाब दें तो वो अ, हमारा प्राइवेट होगा, अमजद। जी जी सर। ये मेरा मैसेज आया आपको? ओला, नहीं, मुझे नहीं आया सर। अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, नहीं आया। हाँ। नहीं आया? नहीं, अभी आ गया, अभी आ ओ, गया सर, अभी आ गया। ओके चलें। जी जी। ये आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे ये डायरेक्ट मुझे ही आएगा। बाले 24, muy bien। तो अभी तक किसी ने भी 20 से कम नहीं हुए किसी के, ठीक है। 19, नूर के 19 हुए हैं, बाकी सब के सर मेरे भी 19 हुए हैं। 32। सर मेरा एक क्वेश्चन है। ये किसका माइक, माइक किसका ऑन है, ये कौन? एक सेकेंड। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आप अतिया जी, जी जी। सर ये तारिया दोस्त जो था, मुझे इसके बारे में क्वेश्चन करना था। तारिया दोस्त के बारे में जी। हाँ जी सर, पहले मैंने सही लगाया हुआ था, लेकिन फिर जब मैंने सबका देखा